हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 12th का प्रश्न बैंक का अनसीन पैसेज 4th कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। नोबडी नोज माई नेम इज द टाइटल ऑफ वन ऑफ जेम्स बाल्डविन सेलिब्रेटेड बुक्स। क्या है? एक जेम्स बाल्डविन एक जन का नाम है, एक पर्सन का नाम है जिसकी बुक का टाइटल नेम क्या है? नोबडी नोज माई नेम, कोई भी मेरा नाम नहीं जानता है। Who knows the name of the old man sitting amidst ruin pondering over his hubble bubble? कौन उसका नाम जानता है जो कि बीच में बैठा हुआ है और हबल बबल मतलब क्या होता है? हुक्का। हुक्का जो पी रहा है, कोई भी उसका नाम नहीं जानता है। We do not know, हम नहीं जानते। It doesn't matter, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। He is there like the North Pole, वो किस तरीके से है? नॉर्थ पोल की तरह। एवरेस्ट एंड द आल्प्स बट विथ वन डिफरेंस, लेकिन उनमें क्या है? एक डिफरेंस भी है। द नॉर्थ पोल, एवरेस्ट एंड द एल्प्स विल बी देयर व्हेन ही इज नॉट देयर एनी मोर। क्या बोल रहा है वो? जो नॉर्थ पोल है, एवरेस्ट है, वो है नहीं फिर भी है, जीवित है। कैन वी रियली से दिस, क्या हम ये कह सकते हैं? Thus, though art and unto thus, though return was not spoken of the soul। क्या बता रहा है वो? जो डस्ट है, जो डस्ट के बारे में, मीन्स डस्ट मतलब यहाँ पे धूल होता है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? आत्मा की, सोल के बारे में बात हो रही है। क्या वो रियली हमारे बीच में है? क्या हम उसे स्पोकन सोल कह सकते हैं? क्या हम उसे सोल कह सकते हैं? वी डू नॉट नो वेदर द ओल्ड मैन सोल विल गो मार्चिंग ऑन लाइफ जॉन ब्रॉन वाइल हिज बॉडी लाइज मोल्डिंग इन द ग्रेव। क्या बोल रहा है? हम नहीं जानते कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा हमारे साथ चल रही है जैसे कि जॉन ब्राउन की, जैसे, या फिर उसकी बॉडी को कब्र में दफना दिया गया है। क्या वो ऐश मतलब राख बन गई है जो कि हवा से उड़ती जा रही है, और इज इमर्स्ड इन वाटर, या फिर उसे पानी में बहा दिया गया है। सच स्पेकुलेशन इज हजार्डस, हम इसको नहीं पहचान सकते, हम इसकी सोच भी नहीं सकते इसके बारे में कि ये कैसा क्या हुआ होगा। अ सोल्स ट्रिप कैन टेक वन टू ट्रेकरस सोल ऑफ मेटाफिजिक वेयर देयर इज नो यस और नो, हु एम आई। क्या बता रहा है वो? अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, अपनी सोल के बारे में चर्चा करें, तो ये बहुत ही एक ऐसी सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम कौन हैं? हमें अपने बारे में कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारा जीवन क्या है, हम वास्तव में हैं कौन। आज टैगोर ऑफ द राइजिंग सन इज द फर्स्ट डॉन ऑफ हिज लाइफ। क्या है? टैगोर से भी पूछा गया, फर्स्ट डॉन इन हर लाइफ। टैगोर से भी पूछा गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, लेकिन उसको क्या है? कोई भी आंसर नहीं मिला। रिसीव नो आंसर, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। ही आज द सेटिंग सन इन द लास्ट ट्विलिट ऑफ हिज लाइफ, यहाँ तक कि उसके आखिरी समय पर भी उसने अपने पूछा कि मैं कौन हूँ, फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। ही रिसीव नो आंसर। वी आर नो लॉन्गर ऑन सॉलिड ग्राउंड विद डस्ट which we can feel on our hands, scatter to the wind and wet with water to turn into mud। क्या बता रहा है वो? कि हम लोग, हमारा जीवन तो ख़त्म हो जाता है, हम क्या होते हैं? डस्ट में मिल जाते हैं, धूल में मिल जाते हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं रहता है, कोई भी हमारे हाथ को छू नहीं सकता है। स्कैटर टू द विंड एंड वेट इन विथ वाटर टू टर्न इनटू मड। और क्या होता है? या तो हम हवा में उड़ जाते हैं या फिर हम एक तरीके से मिट्टी में मिल जाते हैं। फॉर दिस मच इज श्योर दैट इज द एंड व्हेन लाइफ सीजलेस लेबर ग्राइंड्स टू द हल्ट एंड मैन मीट्स डेड द ब्रदर ऑफ स्लीप हिज बॉडी बरीड और बर्न्ट। क्या बता रहा है? जब व्यक्ति मर जाता है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी कैसी हो जाती है? एक तरीके से सोई हुई अवस्था में हो जाती है। या तो उसे जला दिया जाता है या तो उसे दफना दिया जाता है, जिससे वो क्या है? एक राख बन जाता है। इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ही लिव्स, फिर क्या है? वो राख की तरह बताते हैं कि जीवित रहता है। इन एनिमेट येट इन कॉन्टैक्ट विथ एनिमेट, क्या होता है वो? एक या तो हमारे मन में रहता है, पहले वो एनिमेट रहता है, फिर वो क्या है? एक इनएनिमेट हो जाता है। ही सेटल्स ऑन फाइल्स इन एंडलेस गवर्नमेंट अलमेरा, या तो उसे गवर्नमेंट अलमेरा में सेटल कर दिया जाता है, फाइलों में ही रह जाता है। ऑन मैन्यूस्क्रिप्ट रिटर्न एंड नॉट पब्लिश्ड ऑन द
ऑन ऑल शेल्व्स ऑन फेस और हैंड्स, मतलब क्या बता रहा है, अब वो कोई भी बॉडी नहीं रही है, या तो उसको गवर्नमेंट अलमीरा में फीड कर दिया जाता है, या फिर उसका एक मैन्यूस्क्रिप्ट बना दिया जाता है, लिख दिया जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट में, या फिर उसे शेल्व्स में रख दिए जाते हैं। मीन्स क्या, उसको कवर करके पैक करके, किसको, उनके डॉक्यूमेंट्स को कवर करके पैक करके रख दिया जाता है। He becomes ubiquitous, all pervasive, sometimes sneaking even into hermetically sealed chamber। क्या बता रहा है वो बता रहा है कि वो इतना व्यापक फैल जाता है कि उसमें ऐसे पैक कर दिया जाता है कि उसमें हवा भी ना जा सके। मीन्स क्या, एक तरीके से इंसान का जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, जिसके बारे में कोई पता भी नहीं लगा सकता है, कोई चर्चा भी नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। देखिए, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड मैन एंड द नॉर्थ पोल एवरेस्ट एंड द आल्प्स। उस बूढ़े आदमी में और नॉर्थ पोल एवरेस्ट में क्या डिफरेंस था, तो उसमें क्या डिफरेंस था, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, दे रिमेन वाइल ही विल सून बिकम डस्ट, कि वो रहते तो हैं लेकिन जल्दी क्या बन जाएंगे, वो डस्ट बन जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हैपन टू अ पर्सन सोल आफ्टर डेथ। पैसेज के अकॉर्डिंग सोल का मतलब किसी पर्सन की सोल का किसी पर्सन की आत्मा के साथ मरने के बाद क्या होता है, तो क्या होता है, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, द सोल कंटिन्यूज टू लिव आफ्टर द बॉडी इज डेड। क्या होता है कि सोल हमेशा जीवित रहती है और बॉडी मर जाती है, बॉडी के मरने के बाद सोल हमेशा हमारी जीवित रहती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें क्या है अपना ट्रू, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, जिसमें क्या बता रहा है वो, द राइजिंग सन डिड नॉट टेल टैगोर हु ही वॉज, मतलब उगते हुए सूरज ने भी नहीं बताया कि टैगोर कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट हैपन्स टू मैन आफ्टर ही बिकम्स डस्ट। मैन के साथ क्या होता है जब वो डस्ट बन जाता है, तो उसका ऑप्शन है सी, ही बिकम्स ऑल परवेसिव एज डस्ट। क्या हो जाता है वो, परवेसिव मीन्स होता है व्यापक, वो क्या है बहुत ही बड़े रूप में फैल जाता है। नेक्स्ट वन इज What figure of speech is used in the expression the brother of Steve? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है इसमें, तो इसमें हमारा मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर में क्या होता है, जब हम दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज, बिना लाइक एज को यूज़ किए हम दो लोगों का कंपैरिजन, दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मेटाफर होता है। देखिए यहाँ पे ब्रदर ऑफ स्लीप लिखा है ना, तो हम डेड बॉडी भी हमारी सोने जैसी अवस्था में हो जाती है, सोई हुई अवस्था में हो जाती है, तो वो कंपैरिजन हो रहा है डेड बॉडी से, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटाफर। सिमिली में हमें एज और लाइक दिया रहता है जब कंपैरिजन होता है तब। ऑक्सीमोरॉन मीन्स विरोधाभादक होता है, जब कोई दो अपोजिट चीज हो तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन। और पर्सोनिफिकेशन में जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग की तरह मानवीकरण किया जाए, मानव की तरह उसको बताया जाए, तो वो हमारा क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन।